हेलो फ्रेंड्स। जावा लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में ये हमारा पहला लेक्चर है और पहले लेक्चर का ये पहला पार्ट है जिसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू जावा, जिसमें कुछ जावा की फंडामेंटल इंट्रोडक्टरी बातें आज पढ़ेंगे। ये सारे लेक्चर्स हिंदी में होंगे, तो यदि आप लोगों को लगता है कि ये लेक्चर आपके काम का है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जावा लैंग्वेज को बनाने का श्रेय जाता है जेम्स गोसलिंग और उनकी टीम को। जेम्स गोसलिंग सन माइक्रोसिस्टम कंपनी में काम करते थे। सन माइक्रोसिस्टम कंपनी 1982 में बनी थी और इस कंपनी के अंदर जेम्स गोसलिंग के द्वारा लीड करते हुए एक प्रोजेक्ट पे काम किया गया, जिसमें एक लैंग्वेज बनाई गई जिसका नाम रखा गया बाद में जावा लैंग्वेज। ये लैंग्वेज उस समय 1991 में बनकर तैयार हुई थी, जिसको कमर्शियली लॉन्च करने की डेट उससे काफ़ी बाद में रही। सन माइक्रोसिस्टम कंपनी 4 लोगों ने मिलकर स्टार्ट करी थी, जिसमें से एक थे विनोद खोसला, जो कि एक इंडियन हैं और आईआईटी दिल्ली से पास आउट थे। ये चारों लोग में से बेसिकली विनोद खोसला ही थे जो मैनेजमेंट साइड के थे, बाकी 3 लोग टेक्निकल साइड के थे। ये सभी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपना कोर्स पढ़ाई कर रहे थे और इन लोगों ने मिलकर इस कंपनी को स्टार्ट किया। सन माइक्रोसिस्टम कंपनी में सन का मतलब है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी नेटवर्क। इन लोगों की ये कंपनी पहले ही क्वार्टर से प्रॉफिट में रही। इस कंपनी में कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें बनाई जाती थीं, सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते थे, सॉफ्टवेयर्स को इनकॉर्पोरेट किया जाता था मशीनों में और फिर सेल आउट किया जाता था। विनोद खोसला ने 2 साल बाद ही कंपनी को छोड़ दिया था। वो आज एक फेमस वेंचर कैपिटलिस्ट हैं सिलिकॉन वैली में। सन माइक्रोसिस्टम कंपनी ने बहुत तरक्की करी और लगभग 10 साल बाद, उसके बनने के 10 साल बाद जावा लैंग्वेज का जन्म हुआ। शायद सन माइक्रोसिस्टम वालों ने ये महसूस किया होगा कि जिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वो सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, वो क्योंकि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेजेस रही हैं, तो अलग अलग तरह के डिवाइसेस के लिए उन्हें अलग अलग प्रोग्रामिंग करनी पड़ती थी। वो ये चाहते थे कि एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जिसमें बना प्रोग्राम हर तरह की डिवाइस पर चलने के लिए सूटेबल हो, यानी एक सही मायनों में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज की उन्हें ज़रूरत थी। और इसी उद्देश्य से उन्होंने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया, जिसका रिजल्ट निकला जावा लैंग्वेज। हालांकि सन माइक्रोसिस्टम कंपनी ने शुरुआत में जो प्रोजेक्ट्स जावा लैंग्वेज में बनाए वो सक्सेसफुल नहीं हुए। शुरुआत के लगभग 2 प्रोजेक्ट्स उनके फेल हुए, लेकिन उन्होंने उस पर काम करते रहे क्योंकि मार्केट में भले ही उनके प्रोडक्ट्स नहीं चले हों, वो इस बात से कन्विंस थे कि जावा फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। फिर आगे जाके 94 में एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिस कॉन्फ्रेंस में लोगों ने ये डिस्कस किया कि इंटरनेट का अब ज़माना है और यहाँ वेब पर चलने वाली एप्लीकेशंस के लिए आइडियल लैंग्वेज जावा हो सकती है। जिस तरह की लैंग्वेज की ज़रूरत एक वेब एप्लीकेशन को होती है, जावा में वो सारे फीचर्स हैं और यही वजह है कि जावा इंस्टेंटली हिट हो गई। जावा सन माइक्रोसिस्टम का प्रोडक्ट है, लेकिन 27 जनवरी 2010 को सन को एक्वायर किया ओरेकल कंपनी ने। इसके बाद से जावा भी ओरेकल का प्रोडक्ट माना जाता है। यदि आपको जावा से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ देखनी है, उसके अपडेट्स, डाउनलोड्स, तो आप लोग ओरेकल की ऑथेंटिक वेबसाइट पर जाके ये सारी चीज़ें पा सकते हैं। इनफैक्ट जावा लैंग्वेज का कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन भी आपको वहाँ पर मिलेगा। जावा की फिलॉसफी रही है कि जावा इज़ एवरीवेयर। ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए जो प्रोग्रामिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, कि जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जिस पर आप कई अलग अलग डोमेन की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मोबाइल एप्लीकेशंस जावा में बनती हैं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्लाइंट मशीन और सर्वर मशीन दोनों के लिए प्रोग्राम्स जावा में बनते हैं। एम्बेडेड सिस्टम्स भी जावा में सी लैंग्वेज में बनते हैं। स्मार्टफोन्स जैसे एंड्रॉयड, इसके एप्लीकेशंस जावा लैंग्वेज में बनाई जाती हैं। क्लाउड, इसमें एप्लीकेशंस जावा में बनाई जाती हैं। यानी आप देखते हैं कि लगभग हर जगह जावा के प्रोग्राम्स होते हैं। तो ये तो कुछ उदाहरण थे कि जावा कहाँ कहाँ है।
तो जावा की पंच लाइन जावा इज एवरीवेयर उसको काफ़ी सूट करती है। जावा लैंग्वेज में वो सारे बेसिक फीचर्स होते हैं जो आपने सी प्लस प्लस लैंग्वेज में पढ़े होंगे। ये सारे बेसिक फीचर इसके अलग अलग फ्लेवर्स में भी कॉमन होते हैं। जैसे आपने सी प्लस प्लस लैंग्वेज में पढ़ा होगा इफ एल्स, लूप, फंक्शंस, एरेज। तो ये कॉन्सेप्चुअली इनके जो मीनिंग है वो मीनिंग जावा में भी एज इट इज़ है। और जावा में यदि आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो भी लूप लगाने का तरीका वही होगा। क्लाइंट मशीन के लिए कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो भी लिखने का वही तरीका होगा। इनफैक्ट जो लाइब्रेरीज आप यूज़ करते हैं, लाइब्रेरी यानी प्री डिफाइंड क्लासेस का कलेक्शन, तो जो प्री डिफाइंड क्लासेस आप यूज़ कर रहे हैं फंडामेंटल स्टैंडर्ड लाइब्रेरी तो जावा के हर फ्लेवर में कॉमन होगी। इसका मतलब ये है कि इस कोर्स को करने के बाद ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल एप्लीकेशन लिखना सीख जाएंगे। ये कोर्स जेनरिक है और जावा सीखने की तरफ पहला कदम है। इसको हम कोर जावा के नाम से भी पहचानते हैं और जावा स्टैंडर्ड एडिशन के नाम से भी पहचानते हैं, जो हम कोर्स यहाँ अभी करने वाले हैं। इस कोर्स में आप सीखेंगे कंसोल एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं और डेस्कटॉप एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं। यदि आप भविष्य में चाहते हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन जावा में बना सकें या सर्वर एप्लीकेशन आप बना सकें या दूसरे तरह के एप्लीकेशंस आप बना सकें, तो आपको जावा में और भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो कुछ हम इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं ये सभी के लिए कॉमन है और स्टेप 1 है, यानी ये सीखे बिना आप आगे किसी भी डोमेन के लिए जावा में प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकते। तो यहीं पर आप वो सारे बेसिक फीचर्स सीख जाते हैं, वो बेसिक लाइब्रेरी सीख जाते हैं जो कि आपको आगे किसी भी डोमेन पर प्रोग्रामिंग करने के लिए चाहिए। जावा का प्रिंसिपल है राइट वंस रन एनीवेयर, और यही की पॉइंट है जावा की सक्सेस का। यानी जावा में एक बार आप प्रोग्राम लिखें और वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी किसी भी एनवायरनमेंट पे आप उसे रन कर सकते हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर आपका जावा का प्रोग्राम रन। सो व्हाट इज लाइब्रेरी? लाइब्रेरी जैसे सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में प्री डिफाइंड फंक्शंस का कलेक्शन था लाइब्रेरी। लाइब्रेरी यानी पहले से बना हुआ कोड जहां रखा हुआ है, जिसको आप रेडीमेड कोड बोल सकते हैं, जिसको आप यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में कुछ फंडामेंटल टास्क करने के लिए। इसी तरीके से जावा के अंदर भी बहुत सारी क्लासेस पहले से बनी हुई हैं। तो जावा लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड क्लासेस। You can use these classes either by inheriting them or by instantiating them, जिसका अर्थ ये है यदि आप C++ बैकग्राउंड से हैं, आपने क्लासेस का मतलब समझा है, तो आप जानते हैं किसी क्लास को यूज़ करने के मायने क्या है। किसी क्लास को दो तरीके से यूज़ किया जा सकता है, या तो हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं या फिर हम उस क्लास को इनहेरिट करके उसकी चाइल्ड क्लास बनाएं। यहाँ पर ये दोनों काम करे जा सकते हैं। जावा के कई सारे फ्लेवर्स मार्केट में हैं। जैसे हम जो कोर्स कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड जावा SE, जिसको कोर जावा भी बोलते हैं। SE का मतलब होता है स्टैंडर्ड एडिशन। जावा EE यानी जावा एंटरप्राइज एडिशन, जो कि एडवांस जावा के नाम से भी फेमस है। इसमें आप वेब एप्लीकेशन बनाना सीख पाते हैं, सर्वर एप्लीकेशंस बनाना सीख पाते हैं। जावा ME इज़ माइक्रो एडिशन, दिस इज़ बेसिकली फॉर मोबाइल्स। लेकिन आजकल स्मार्टफोन्स का ज़माना है और एंड्रॉयड फ़ोन का ज़माना है। एंड्रॉयड फ़ोन में भी जो कोडिंग होती है वो जावा में होती है, पर वो जावा ME नहीं है। इसके अलावा भी जावा के बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं। जावा FX है, जावा कार्ड है, जावा के बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। लेकिन कोई भी फ्लेवर आप जावा का सीखें, सबसे पहले आपको सीखना पड़ता है जावा SE स्टैंडर्ड एडिशन। जावा जब से बनी है तब से अभी तक कई सारे वर्जन्स इसके लॉन्च हो चुके हैं। जावा का पहला वर्जन कमर्शियली लॉन्च हुआ था 1996 में। देखिए, जावा बनी थी 91 में, लेकिन पहला कमर्शियल वर्जन आया था 96 में, जिसमें 212 क्लासेस, प्री डिफाइंड क्लासेस थी। यहाँ पे क्लासेस को ग्रुप करके रखा जाता है और ये ग्रुप्स के नाम को अपन पैकेज बोलते हैं। तो 8 पैकेज के अंदर ये 212 क्लासेस थी। इसी तरीके से वर्जन्स अलग अलग ईयर में आते गए, जैसा कि इस चार्ट में आपको दिख रहा है। आज के डेट में जावा 8 लॉन्च हो चुका है, जो इसमें लिस्टेड नहीं है। जावा 8 मार्च 2014 में लॉन्च हुआ और ये अभी लेटेस्ट वर्जन है।
जावा 7 तक हमने लगभग 4000 प्रीडिफाइंड क्लासेस देखी 209 पैकेजेस में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो और आप इस तरह के और लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मेरा नाम सौरभ शुक्ला है, आप चाहें तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।